नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज है 14 सितंबर और आज है हिंदी दिवस। तो पहले आप सभी लोगों को हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज एसएससी सीजीएल का कोई भी शिफ्ट का एग्जाम नहीं है। तो अगर आपका एग्जाम आने वाले शिफ्टों में आने वाले तारीखों में है तो आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए हुए लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इनमें सभी प्रश्न जो है मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न जो है आपको बताए जाएंगे, पढ़ाए जाएंगे, वो भी एक्यूरेट आंसर के साथ। 9 सितंबर से लेकर के 13 सितंबर तक जितने भी जीके और जीएस करंट अफेयर्स के प्रश्न पूछे गए हैं उसके आधार पर और कुछ उनमें सभी प्रश्न जो रिपीट हुए हैं उन सभी प्रश्नों को मैं आपको इस वीडियो में डिटेल्स के साथ बताने वाला हूं, पढ़ाने वाला हूं। तो एक एक प्रश्न जो है काफी महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। तो बात करें राष्ट्रपति से संबंधित सभी अनुच्छेद का, तो भारत के राष्ट्रपति होगा, भारत के एक राष्ट्रपति होंगे। ये कौन से अनुच्छेद में बताया गया है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में यह कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वो भारत के प्रथम नागरिक होते हैं। ये आपको याद होनी चाहिए। राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति का जो उल्लेख किया गया है ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति का प्रावधान जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 में है। बात करें राष्ट्रपति का चुनाव से संबंधित, तो इनका जो है राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जो प्रक्रिया का उल्लेख है ये अनुच्छेद 54 में दिए गए हैं। अनुच्छेद से संबंधित प्रश्न हर शिफ्ट में पूछे गए हैं तो आप याद रखेंगे, आने वाले शिफ्टों में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। बात करें राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए योग्यता का, तो इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 58 में किया गया है। और राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया की अगर बात किया जाए तो यह जो है अनुच्छेद 61 में दिया गया है। 61 से संबंधित प्रश्न तो काफी बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। सभी प्रश्न जो है दोस्तों काफी महत्वपूर्ण है। अब बात कर ले भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 का, तो अनुच्छेद 23 में राष्ट्रपति की उस शक्ति का वर्णन है जिसके तहत संसद के दोनों सदनों में के सत्र न होने पर अध्यादेश जारी कर सकता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत। अब यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 176 का, तो राज्यपाल के विशेष अभिभाषण का प्रावधान है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 176 में, याद रखिएगा। अब यहाँ हम लोग बात करें अनुच्छेद 63 का, तो इस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। ये कौन से अनुच्छेद में कहा गया है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में कहा गया है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। और अनुच्छेद 64 में क्या कहा गया है? तो इस अनुच्छेद के मुताबिक उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो यहाँ से एग्जाम में प्रश्न इस तरह से भी पूछा जाता है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होते हैं? तो भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। इसे भी आप याद रखेंगे, आने वाले शिफ्टों में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आ रहा है इसलिए आप यहाँ तक आ गए हैं और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। और चैनल पर पहली बार आए, हमारा वीडियो आप तक पहली बार पहुंचा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें जिनका एग्जाम आने वाले शिफ्टों में आने वाले तारीखों में है। बात करें दूसरे प्रश्न का, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 जो है इसमें किसका वर्णन किया गया है, किसका प्रावधान है? तो धर्म की आजादी से जुड़े सभी प्रावधान जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक में दिए गए हैं। देख लेते ही अगले प्रश्न को। तो बात करें दूसरे प्रश्न का, तो एशिया की सबसे बड़ी झील की अगर बात करें तो कैस्पियन सागर जो है ये एशिया की सबसे बड़ी झील है। झील से भी रिलेटेड प्रश्न हर शिफ्ट में पूछे गए हैं तो आप याद रखेंगे। बात करें भारत की सबसे बड़ी झील का, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो केरल में स्थित वेवनाड झील जो है ये भारत की सबसे बड़ी झील है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि एशिया की सबसे बड़ी झील कौन सी है तो कैस्पियन सागर, और भारत की सबसे बड़ी झील कौन है तो वेवनाड झील, याद रखेंगे। जो भारत के
केरल राज्य में स्थित है। बात करें दूसरे प्रश्न का, तो एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो चिल्का झील जो है ये एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, जो भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। बात करें नेक्स्ट प्रश्न का, तो भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल जो है ये कौन सा है? तो याद रखेंगे सुंदरवन जो है ये भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल है। वहीं बात करें सबसे छोटा रामसर स्थल कौन सा है? तो रेणुका वेटलैंड जो है ये भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल है, जो हिमाचल प्रदेश के रेणुका में स्थित है। यहाँ से आपका 2 प्रश्न कवर हो गए। आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। बात करें नेक्स्ट प्रश्न का, तो 31 मार्च 2023 तक भारतीय रेलवे की कुल लंबाई कितनी है? तो 68,584 किलोमीटर जो है 31 मार्च 2023 तक भारतीय रेलवे की कुल लंबाई है। यह आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इससे पहले जो एग्जाम हुए हैं उसमें पूछे गए हैं। बात करें दूसरे प्रश्न का, तो भारत सरकार ने प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की थी? तो अप्रैल 1973 को की थी भारत सरकार ने प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत। और इस परियोजना की शुरुआत की अगर बात करें तो उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से हुई थी। तो यहाँ से भी आपका 3 से 4 प्रश्न कवर हो गए। एक तो ये कि भारत सरकार ने प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की? तो वर्ष 1973 में। और कहां से? तो उत्तराखंड से। और उत्तराखंड के कौन से राष्ट्रीय उद्यान से? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से। आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। बात करें अगले प्रश्न का, तो प्रार्थना समाज की स्थापना की अगर बात किया जाए तो 1867 में आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। कब? तो 1867 में। देख लेते ही अगले प्रश्न को, तो दिल्ली सल्तनत से भी रिलेटेड प्रश्न हर शिफ्ट में पूछे गए थे। तो याद रखेंगे दिल्ली पर शासन करने वाले कुछ प्रमुख शासक की अगर बात किया जाए तो दिल्ली का पहला शासक की अगर बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था ये दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था, और वो गुलाम वंश का पहला सुल्तान था और दिल्ली सल्तनत का संस्थापक था। इसे भी आप याद रखेंगे। और बात करें अधिक जानकारी की, तो वो मोहम्मद गौरी का गुलाम भी था। इसे भी आप याद रखेंगे। बात करें नेक्स्ट प्रश्न का, तो दिल्ली की अंतिम महिला शासिका की अगर बात करें तो रजिया सुल्तान जो थे ये दिल्ली की अंतिम महिला शासिका थी, जिसका शासनकाल की अगर बात करें तो 1236 से 1240 तक इसने शासन की थी। आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। बात करें दूसरे प्रश्न का, तो दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक कौन था? तो हेमचंद्र जो था दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक था। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? तो इब्राहिम लोदी जो था ये दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था। सभी प्रश्न जो है काफी महत्वपूर्ण है, और एक्स्ट्रा जो भी फैक्ट बता रहा हूँ वो भी सभी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछ लिए जा रहे हैं। बात करें दूसरे प्रश्न का, तो अप्रैल 1875 में दयानंद ने बॉम्बे में आर्य समाज की स्थापना की थी। यानी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना कब की थी? तो 1875 में। याद रखेंगे। बात करें हेनसांग का, तो ये किसके शासन काल में भारत आया था? तो हेनसांग जो था ये हर्षवर्धन के शासन काल में भारत की यात्रा की थी, और चीनी तीर्थ यात्री था हेनसांग, जिसने 629 से 645 ईस्वी तक भारत की यात्रा की थी। देख लेते ही अगले प्रश्न को। तो बात करें दूसरे प्रश्न का, तो बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप की अगर बात करें तो बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2024 की खिताब की अगर बात करें तो भारतीय महिला टीम ने फाइनल में थाईलैंड को 3-2 से हरा करके बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप ने 2024 में ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीत लिया है। याद रखेंगे आने वाले शिफ्टों में आपसे प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है। बात करें पारसी धर्म का, तो पारसी धर्म का प्रसिद्ध त्योहार जो है, फेमस फेस्टिवल जो निम्न में से कौन सा है? तो जमशेद ए नवरोज जो है ये पारसी धर्म का प्रसिद्ध त्योहार है। वहीं बात करें दूसरे प्रश्न का, तो पीवी सिंधु का जो संबंध है किस खेल से है? तो इनका संबंध जो है बैडमिंटन से है। याद रखेंगे। खेल से भी रिलेटेड प्रश्न हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, तो याद रखेंगे। बात करें दूसरे प्रश्न का, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार कब मिला था? तो 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार जो है मिला था। याद रखेंगे। बीरबल किसके दरबार
का कवि था? तो ये अकबर के मुगल दरबार में एक महान गायक और कवि था बिरबल। देख लेते ही अगले प्रश्न को। बात करें दूसरे प्रश्न का, तो 2023 के पुरुष हॉकी विश्व कप का खिताब किसने जीता था? तो जर्मनी ने जीता था 2023 के पुरुष हॉकी विश्व कप का खिताब। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा हो और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज वीडियो को लाइक करके, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। बात करें नेक्स्ट प्रश्न का, तो भारत की पहली पंचवर्षीय योजना जो थी ये कृषि विकास के मॉडल पर आधारित थी और इस योजना का मकसद की अगर बात करें तो देश को आजादी के बाद पुनर्निर्मित करना था और इसकी शुरुआत की अगर बात करें तो कब की गई? 1951 में। और इसका कार्यकाल भी पूछ लिया जाता है तो 1951 से 1956 तक पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल रहा, इसे भी आप याद रखेंगे। बात करें नेक्स्ट प्रश्न का, तो राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, यानी किस तिथि को मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। बात कर ले नेक्स्ट प्रश्न का, तो प्रधानमंत्री से संबंधित यानी प्रधानमंत्री के योजना से संबंधित प्रश्न भी हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, तो मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ प्रधानमंत्री से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण योजना जिनसे प्रश्न जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो बात करें प्रधानमंत्री जन धन योजना का, तो इसके शुरुआत की अगर बात करें तो 28 अगस्त 2014 को हुई थी और इसका ऐलान जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त से किए थे। ये भी आप याद रखेंगे, आने वाले शिफ्टों में आपसे इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना का ऐलान कब हुआ? तो 15 अगस्त 2014 को और इसकी शुरुआत कब हुई? तो 28 अगस्त 2014 से। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना की, तो 1 अप्रैल 2016 को इसकी शुरुआत की गई थी। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की अगर बात करें तो जुलाई 2015 में इसकी शुरुआत की गई थी। अटल पेंशन योजना की अगर बात किया जाए तो 9 मई 2015 को इसकी शुरुआत की गई थी। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की अगर बात करें तो 9 मई 2015 को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की शुरुआत की गई थी। देख लेते ही अगले प्रश्न को। बात करें प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की, तो 8 अप्रैल 2015 को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत की गई थी। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे नृत्य और उसके राज्य, यहाँ से भी प्रश्न हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं तो काफी महत्वपूर्ण है, आप याद रखेंगे। बात कर ले भरतनाट्यम का, तो इसका जो संबंध है तमिलनाडु राज्य से है। वहीं बात करें कथक का, तो इसका संबंध उत्तर प्रदेश राज्य से है और कथकली की अगर बात करें तो केरल राज्य से है। ये दोनों में काफी लोग का कंफ्यूजन होता है, तो याद रखेंगे कथक अगर पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश और कथकली अगर पूछा जाए तो केरल। कुचिपुड़ी की अगर बात किया जाए तो इनका संबंध जो है आंध्र प्रदेश से है। बात कर ले उड़ीसी का, तो उड़ीसी की अगर बात करें तो उड़ीसा राज्य से है और मणिपुरी की अगर बात करें तो मणिपुर से है। वहीं अगर मोहिनी अट्टम की अगर बात करें तो इसका संबंध केरल राज्य से है और सात्रिया की अगर बात करें तो इसका संबंध जो है असम राज्य से है। तो ये थे मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न जो आने वाले शिफ्टों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें जिनका एग्जाम आने वाले शिफ्टों में आने वाले तारीखों में है। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और फ्री में पीडीएफ प्राप्त करें। तो चलिए मिलते फिर से एक नए वीडियो में।